हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी की तरफ से आए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक ज़रूरी नोटिस के बारे में। ये नोटिस सीधा सीधा 2025 के स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी एग्जामिनेशन पर असर डालता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे देखते हैं कि क्या बदलाव हुआ है। तो दोस्तों, अगर आप स्टेनो 2025 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ ध्यान से सुनिए। एक बहुत ही ज़रूरी नोटिस आया है जिसके बारे में आपको जानना ही चाहिए। इस एक्सप्लेनर में हम इसे पॉइंट बाय पॉइंट बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे ताकि आपको हर डिटेल एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो सबसे पहला सवाल, आखिर इस नोटिस में नया क्या है? देखिए, एसएससी ने कुछ पोस्ट्स के लिए जो परमिसिबल बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के रूल्स हैं ना, उनमें थोड़ा सा बदलाव किया है, उन्हें मॉडिफाई किया है। चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये चेंजेस हैं क्या। देखिए, ये नोटिस साफ साफ कहता है कि जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन का पारा नंबर 03 था, उसे मॉडिफाई किया गया है। अब आप सोचेंगे ये पारा 03 है क्या? ये वो सेक्शन है जिसमें राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट ऑफ 2016 के अंदर आने वाली डिसेबिलिटीज की पूरी लिस्ट होती है। तो अब कुछ खास डिपार्टमेंट्स के लिए इसमें अमेंडमेंट यानी कि सुधार किया गया है। तो अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई, ये बदलाव कौन सी डिपार्टमेंट्स और कौन सी पोस्ट्स के लिए है? चलिए अब आगे यही देखते हैं। ये खासकर उन कैंडिडेट्स के लिए बहुत जरूरी है जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज यानी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के अंडर अप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले नंबर पर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आने वाला डिपार्टमेंट यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, जिसे हम शॉर्ट में सीबीआईसी भी कहते हैं। यहां पर स्टेनोग्राफर ग्रेड सी पोस्ट के लिए फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स और बेंचमार्क डिसेबिलिटीज दोनों की कैटेगरीज को रिवाइज किया गया है। इसी डिपार्टमेंट में यानी सीबीआईसी में ही स्टेनोग्राफर ग्रेड डी पोस्ट के लिए भी गाइडलाइंस अपडेट हुई हैं। आप नोटिस करेंगे कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स तो वही हैं, लेकिन सूटेबल डिसेबिलिटी कैटेगरीज के लिए कुछ नए स्पेसिफिक कोड्स ऐड किए गए हैं। घबराइए मत, इन कोड्स का क्या मतलब है वो हम आगे आराम से समझेंगे। अगला डिपार्टमेंट जो इससे अफेक्टेड है वो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी सीबीडीटी। यहां पर स्टेनोग्राफर ग्रेड डी पोस्ट के लिए डिसेबिलिटी क्राइटेरिया बदल दिए गए हैं। तो अगर आप सीबीडीटी में पोस्ट टारगेट कर रहे हैं तो आपके लिए इन नए क्राइटेरिया को ध्यान से रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है। और इस लिस्ट में आखिरी डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग यानी डोपटी। यहां भी नए रूल स्टेनोग्राफर ग्रेड डी पोस्ट के लिए ही लागू होंगे। तो इन शॉर्ट, जो चेंजेस हैं वो इन्हीं कुछ स्पेसिफिक लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स तक ही लिमिटेड हैं। ऐब नोटिस देखते वक्त आपको एस, एसटी, डब्ल्यू और ओए जैसे ढेर सारे कोड्स दिखे होंगे और आप जरूर सोच रहे होंगे कि भाई इनका मतलब क्या है। तो चिंता की कोई बात नहीं, आइए अब हम एक एक करके इन सभी कोड्स को आसान भाषा में डिकोड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इन एब्रीविएशंस और कोड्स को समझना। देखिए, इनको समझना बहुत जरूरी है ताकि आप आराम से चेक कर सकें कि आपकी स्पेसिफिक कैटेगरी इन नई पोस्ट्स के लिए एलिजिबल है या नहीं। सबसे पहले देखते हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट कोड्स। ये काफी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। एस का मतलब है सिटिंग, एसटी है स्टैंडिंग के लिए, डब्ल्यू है वॉकिंग के लिए और आरडब्ल्यू है रीडिंग एंड राइटिंग। ये कोड्स बस ये बताते हैं कि उस जॉब को करने के लिए कौन सी फिजिकल एक्टिविटीज जरूरी हैं। अब आते हैं नेचर ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटीज के कोड्स पर। ये थोड़े ज्यादा हैं तो हम इसे दो पार्ट्स में आराम से कवर करेंगे। इस पहली लिस्ट में आप देख सकते हैं बी मतलब ब्लाइंड, एलवी यानी लो विजन, एचएच हार्ड ऑफ हियरिंग के लिए और ओए का मतलब है वन आर्म अफेक्टेड। और ये रही इस लिस्ट का दूसरा हिस्सा। इसमें ड्वार्फिज्म से लेकर जो ड्वार्फिज्म के लिए है एमडी तक यानी मल्टीपल डिसेबिलिटीज सारे कोड्स हैं। तो अब जब आप इन सभी कोड्स का मतलब समझ गए हैं तो आप ऑफिशियल नोटिस में दिए गए एलिजिबिलिटी टेबल्स को और भी बेहतर तरीके से इंटरप्रेट कर पाएंगे। तो ठीक है, इस पूरे नोटिस से आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यानी की टेकअवेज क्या है? चलिए इस आखिरी सेक्शन में हम सभी जरूरी बातों को अच्छे से समराइज कर लेते हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है। तो दोस्तों, ये हैं वो सबसे जरूरी बातें जो आपको ध्यान में रखनी है। पहला, ये चेंज सिर्फ और सिर्फ स्टेनो 2025 एग्जाम के लिए है। दूसरा, ये अपडेट सिर्फ उन 4 स्पेसिफिक पोस्ट और डिपार्टमेंट्स के लिए हैं जिनके बारे में हमने बात की। तीसरा, और ये सबसे क्रिटिकल पॉइंट है, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट्स फॉर्म भरने से पहले अपनी एलिजिबिलिटी इन नए रूल्स के हिसाब से दोबारा जरूर चेक कर लें। और आखिर में, ओरिजिनल नोटिस की बाकी सारी कंडीशंस बिल्कुल सेम रहेंगी, उनमें कोई बदलाव नहीं है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सारे पीडीएफ्स के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कीप वॉचिंग